नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपका इन्वेस्ट आनंद चैनल पर। दोस्तों हम इस चैनल पर आपके साथ बात करते हैं कि हम अपने जीवन में आर्थिक आज़ादी को कैसे पाएं और थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके भी हम अपने पैसे को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां हमको अच्छा रिटर्न मिल सके और हमारा पैसा ग्रोथ हो सके। जितने भी लोग हैं, अगर आपने अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट किया है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन बैंक, एफडी, आरडी, एलआईसी, यूलिप प्लान, इन सबसे अच्छा रिटर्न अगर आपको मिलेगा तो हमारे इस म्यूचुअल फंड प्लान में। जी हाँ, मेरे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर घर में एसआईपी चले, हर घर का पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, हमारी आने वाली पीढ़ी इस इन्वेस्टमेंट आइडिया को जाने। इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो, ये जानकारी लेकर आता रहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में या कहीं भी थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके भी हमको अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहिए। पैसों की कब आवश्यकता पड़ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए थोड़े थोड़े पैसे को इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। आप चाहे जितना पैसा कमाते हो, हम यहाँ बात करते हैं अलग अलग पैसों की इन्वेस्टमेंट की, अलग अलग अमाउंट की, लेकिन आपके पास जितना पैसा है आप महीने के 100 रुपये, 50 रुपये, जैसा भी आप चाहें बचाएं और इन्वेस्टमेंट करें। चलिए आज हम आपसे बात करते हैं कि अगर हमने 100 रुपये रोज बचाए तो हमारे पास 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैसे बन सकते हैं। चलिए देखते हैं, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। देख लीजिए, मान लीजिए हम अपने खर्चों में से सिर्फ 100 रुपये रोज बचा लें तो महीने में 30 दिन मांगते हैं तो हमारे पास 3000 रुपये हम बचा सकते हैं। अब जो लोग सैलरी वाले हैं, पेमेंट वाले हैं, वो महीने में 3000 रुपये अपने खर्चे में से बचा लें। अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले खर्चा करते हैं, उसके बाद जो पैसा बचा उसे इन्वेस्ट करने या बचत करने की सोचते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा पैसा अपनी बचत के लिए बाहर निकालें, उसके बाद खर्चा करें। फिर देखिए आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहेगी, पैसों की तंगी आपके जीवन में नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए हमको कुछ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना पड़ेगा और उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 3000 रुपये महीने की, लेकिन आपके पास 3000 रुपया महीना नहीं है तो आप 200 रुपये महीना, 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, 10,000 रुपया महीना, जिसके पास जितना हो उतना करें, पर शुरुआत तो करें। यकीन मानिए आपके आने वाले कल के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है। तो देखिए हम बात करते हैं, अगर हमने महीने के 3000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में, बहुत सारे अच्छे म्यूचुअल फंड हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताए भी हैं, आगे भी बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ मैं इस तरीके को बता रहा हूं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में 500 रुपये महीना, 200 रुपये महीना, 100 रुपये महीना वाले भी हैं, आप शुरुआत करें। अब मान लेते हैं अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में 3000 रुपये महीने की एसआईपी करते हैं और मानते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने हमको 16% एनुअल रिटर्न दिया, 16% का। हालांकि यहाँ पे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपका पैसा कम या ज़्यादा, परसेंटेज में कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रिटर्न मिलेगा। पैसा कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं डूबेगा, कोई नहीं खाएगा। 16% का रिटर्न अगर हम मान के कैलकुलेट करते हैं और अगर हम इस 3000 रुपये महीने की एसआईपी को 20 साल तक करते हैं, अगर हमने लगातार 20 साल 3000 रुपये महीने की एसआईपी करी तो हमारे पास इस 20 साल में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 7,20,000 रुपये का। अब ये 7,20,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए और हमको 16% की रिटर्न से अगर रिटर्न मिला तो हमारा को रिटर्न मिलेगा 45,28,383 रुपये। अब अगर हम
आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़कर देखें तो हमारा कॉर्पस तैयार हो जाता है 52,48,383 रुपए का। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना? 7,20,000। महीने में कितना बचाया सिर्फ आपने? 3,000 और मिल कितना रहा है आपको 20 साल बाद? 52,48,000। देख रहे हैं आप, 52.5 लाख रुपए लगभग। अब आपको इस 20 साल में अपनी बेटी की शादी करनी हो, मकान बनाना हो, कार खरीदनी हो या कुछ और जो आपके मन की इच्छा हो उसको पूरा करना हो, तो आप यहाँ से पैसा निकाल लें और एंजॉय करें इस पैसों का। लेकिन यदि आपको पैसों की आवश्यकता नहीं है तो इस पैसे को यदि आप उसी जगह पर उसी म्यूचुअल फंड में छोड़ देते हैं और अब आप SIP नहीं करना चाहते, ये 3,000 रुपये महीने नहीं देना चाहते, तो यहाँ से आप बंद कर दीजिए। बस इस पैसे को वहाँ पर छोड़ दीजिए। अच्छा, इस पैसे को छोड़ दीजिए का मतलब इतना नहीं छोड़ना चाहते, कुछ निकालना चाहते तो भी निकाल लीजिए। ये 52-53 लाख रुपया है ना, आपको 20 लाख 30 लाख निकालिए, 10-20 लाख छोड़ दीजिए। मगर हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं इसी पैसे को लेकर के। अगर हम इस पैसे को 52,48,383 रुपए को यहीं पर छोड़ देते हैं 10 साल के लिए और वही रिटर्न मान लेते हैं 16% का मिल जाए, तो हमको रिटर्न मिलेगा इसमें 1,79,04,518 रुपए का। जी हाँ, और यहाँ पर अच्छा अब कैलकुलेशन किया हुआ है कैलकुलेटर से। कुछ भी आपको यहाँ पर मनगढ़ंत कहानी नहीं बताई जाती। मैं खुद सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ। मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरे मित्रों तक को मैं इसका आइडिया देता हूँ और लोग कर रहे हैं और प्रॉफिट में हैं। अब आपके ये पैसे और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपका कॉर्पस तैयार हो जाता है 2,31,52,901 रुपया। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप तो बार बार कह रहे हैं कि रिटर्न जो है वो गारंटेड नहीं है, फिर कैसे बनेगा? भाई देखिए, मैंने ये भर कहा है गारंटेड नहीं है, पर ये भी तो कहा है कि रिटर्न इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ज़्यादा हुआ तो बड़ा पैसा बन जाएगा, कम हुआ तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है? आपने इन्वेस्ट कितना किया है? कुल 7,20,000 और ये 7,20,000 से बन रहे हैं आपके 2,31,00,000। रिटर्न थोड़ा सा कम हुआ, चलो ये 31 लाख नहीं मिलेंगे, चलो और कम मिलेंगे, तो 1,75,00,000 मिल जाएगा अगर रिटर्न कम हुआ। क्या बुरा है 7 लाख से? कौन सी FD, कौन सी बैंक, कौन सी बीमा पॉलिसी, यूलिप टूलिप प्लान इतना रिटर्न बना के देते हैं? नहीं देते दोस्तों। शुरुआत कीजिए। हाँ, अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं मालूम है, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, SIP कैसे करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। और आपका कमेंट इस लायक हो तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना के रिलीज कर देता हूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।